2014 से पहले मनमोहन सरकार पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। आज कोयला घोटाले ने एक बार फिर से सरकार की मुसीबत बढ़ा दी। बीजेपी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा तो सोनिया गांधी ने कहा पीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। कोयले के चक्कर में फिर फंसी सरकार, अब सीधे सीधे पीएम की कुर्सी पर अटैक। कोयला घोटाले में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री टारगेट पर हैं। संसद में कोयला घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने दो टूक कहा, मनमोहन सिंह को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कोलगेट मामले में पीएमओ की भी भूमिका है और जिस तरह से सीरीज ऑफ करप्शन के विषय आए हैं और जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई है बार बार, तो आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये निर्णय किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा दें। ये इतने जल्दी में है कि पद के प्यारे तो ये तरस रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सरकार हट जाए और ये सपने देख रहे हैं कि ये वो इस कुर्सी पे बैठेंगे। मगर मैं भी बता सकती हूँ आपको, ये मैं कह रही हूँ दावे से, आप लिख लीजिए कि तीसरी बार हैट्रिक भाजपा की होगी, जो वो विपक्ष में शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है, लेकिन कांग्रेस के तेवर सख्त हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम के इस्तीफे की मांग को हवा में उड़ा दिया। हंगामे के बीच जैसे ही सदन की कार्रवाई रुकी, कांग्रेस ने फौरन कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। बैठक के बाद सोनिया गांधी ने साफ कहा, विपक्ष को इस्तीफा मांगने दीजिए, पीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। पिछले 9 सालों में बहुत दफे बीजेपी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है, हर विषय पर मांगा है, हर घटना पर मांगा है। तो ये सब बातें राजनीति में और संसदीय परंपरा में होती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा का कोई प्रश्न नहीं। कोयला घोटाले में सरकार पहले से ही फंसी है, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोयला खदानों का आवंटन अवैध तरीके से किया गया। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कोयला घोटाले पर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बीजेपी के निशाने पर कानून मंत्री भी हैं। सवाल ये भी है कि क्या कोयला घोटाले पर सीबीआई की रिपोर्ट बनाने में कानून मंत्री ने दखलंदाजी की। बीजेपी के टारगेट पर कानून मंत्री, क्या कानून मंत्री ने सीबीआई की रिपोर्ट देखी? कोयला घोटाले में मंगलवार को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग सुनाई दी। जमकर हंगामा हुआ, लेकिन विपक्ष के निशाने पर कानून मंत्री भी है। बीजेपी ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा है। मनमोहन सिंह की सरकार बार बार भ्रष्टाचार करती है और बड़े बेशर्मी से उस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करती है। अभी जो कोलगेट का एफिडेविट का मामला आया है, किस प्रकार से सीबीआई के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, ये विषय सामने आया है और इसमें कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका है और प्रधानमंत्री कार्यालय की भी भूमिका है। देश को लूटोगे भी, फिर पर्दा भी डालोगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करोगे, तो ये तो सत्ता के स्वार्थ में अंधे होकर पूरे लोकतंत्र को चरमरा रहे हैं और इसलिए इसकी खिलाफत हमने की है। कानून मंत्री पर सवाल क्यों उठे? कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने जा रही है। खबर है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को ये कहने जा रही है कि कानून मंत्री के कहने पर ही उन्हें कोयला घोटाले की रिपोर्ट की जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि क्या उसने कोयला घोटाले की रिपोर्ट सरकार को दिखाई थी।
ये सवाल इसलिए क्योंकि इस घोटाले में प्रधानमंत्री दफ्तर और सरकार की भूमिका सीबीआई जांच के दायरे में है। जिस ढंग से सरकार सीबीआई के अफसरों का दुरुपयोग कर रही है और जिसमें ये साबित हो रहा है कि सरकार के उच्चतम कार्यालय से सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं कि वो रिपोर्ट दिखाई जाए जो आप कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं और उसमें इस प्रकार के सुधार किए जाएं